कोई परेशानी नहीं हुई, अच्छी तरीक़े से लौट कर के आ गई। लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा दुःख हुआ और साथ-साथ में आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि मैंने एक प्रैंक किया था, लेकिन ये प्रैंक कोई नहीं करे। प्रैंक कहते हैं उसे, जो मैंने किया था। मैं कॉमेडीबाज़ तो हूँ दोस्तों, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कर जानबूझ करके पछताने के अलावा। तो एक मैंने छोटा-सा प्रैंक किया था घर में, तो वो सबसे भारी मुझे पड़ गया। पर खैर कोई बात नहीं, उस प्रैंक से क्या हुआ, परमात्मा की लाख आँखें, उनसे तो कुछ भी नहीं छिपा। उन्हें तो सब मालूम है इसने प्रैंक किया था कि ये झूठ बोल रही है। दुनिया वालों से मुझे कोई मतलब नहीं है, ना लेना देना है। दुनिया वालों के झूठे लोगों से तो मुझे सख्त नफ़रत है, अच्छे लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो मेरे फ्रेंड्स एक छोटा-सा ये प्रैंक किया था। मैं जब लौट कर के वहाँ से आई, या इस तरफ से गई थी, तो रात के 8 बजे पहुँची। सबसे पहले गई, अकेले गई, बहुत ही ज़्यादा डर रही थी मैं, लेकिन प्रभु का भरोसा था, डर नहीं लगा। जैसे तैसे करके मैं 9:30 बजे के करीब उनके दरवाजे तक अंश मौर्य भैया के पहुँच ही गई। फिर पल्ली तरफ से आई तो कानपुर की बस मिल रही थी, डायरेक्ट टुरला की कोई बस नहीं मिल रही थी, इसलिए बस काफ़ी लेट हो चुकी थी। तो मैंने एक बस की टिकट कटा ली, दूसरे में फिर मैंने हथवर से ही चेंज करनी पड़ी मुझे। बस वाले से पूछा मैंने, भैया मुझे 8-9 बजे तक पहुंचना है। उन्होंने कहीं लेट भी हो सकती है बस। तो मैंने फिर तुरंत ही टिकट बेशक कटा ली थी, एक दूसरे से कनेक्टर से बात करके उन पैसे लौटा रहे मैंने, और इन पैसे मैंने टिकट ले करके उन्हें दी और दूसरी बस में मैं चेंज होकर के बैठ गई, क्योंकि मुझे जल्दी आना था घर पर, लेकिन लेट हो गई। तो फिर मैं आई, दूसरी बस में बैठ गई। वैसे डायरेक्ट आ रही थी, पर बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाती, 3-4 बजे घर आती, इसलिए मैं जल्दी में दूसरी बस टिकट तो बेशक कटा ली थी उस बस की, फिर मैं इसमें बैठ करके आ गई। करेक्ट 11:30-12 बजे गई थी उस टाइम, 12 बजे का अंदाज़ था। तो मैं आई, टोल टैक्स टुडला की तरफ से टोल टैक्स पड़ा, वहाँ पर उतरी और एक पीपल चौकी है, मैंने वहीं पर अकेले बिल्कुल दोस्तों। तो मैंने सोचा मेरे फ्रेंड्स अब मेरा घर नज़दीक है, पहुँच जाऊँगी। तो वहाँ पर एक चौराहे पे पीपल चौकी पे पुलिस की गाड़ी खड़ी मिली, तो उन्होंने कहा बहन अकेली जा रही हो तुम और घर पे जाओगी, कितनी दूर तुम्हारा घर है, रात की रास्ता है, कोई बात बनी तो? मैंने कहा नहीं भैया मेरा घर आ गया, कोई डरने की बात नहीं है। तो मेरे फ्रेंड्स जब मैं घर में आई थी, तो मन में दिमाग में एक बात आई मेरे, तो ऐसा प्रैंक कोई नहीं करे, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ा। पर मुझे हंसी भी है और दुख भी है दोनों प्रैंक। मैंने सोचा भी नहीं था ये प्रैंक करने के बाद में मेरी बेइज्जती भी होगी। मुझे बेइज्जती से कोई लेना देना नहीं है, सारा हाथ में प्रभु के सौंप चुकी हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं। तो मैं घर में आई तो थोड़ी ही नज़दीक दूरी रह गई थी मेरे घर की, तो मैंने सोचा पूरा घर सो तो रहा होगा, साढ़े रात के 12 बज रहे हैं, 1 बजने के लिए जा रहा, तो चलो क्यों नहीं एक छोटा सा प्रैंक कर लिया जाए। तो मैं इस तरफ से पहन करके गई थी साड़ी, उस परली तरफ से आई पैंट जीन्स का एक टॉप, डांटा मारे थी। तो पुलिस वालों को लगा कि लड़की है, इसलिए वो कह रहे थे कि घर पे छोड़े आओ बेटी, ज़माना बहुत ख़राब है, तुम रात में इतनी वास्ता में कहाँ से आ रही हो? तो मैंने कहा नहीं भैया मेरा घर आ गया, कोई डरने की बात नहीं है, मैं चली आई। फिर मेरे फ्रेंड्स से मैं आई तो एक खेत की दूरी रह गई थी मेरे घर की, एक खेत 2 बीघा खेत की करीब दूरी। तो मैंने सोचा 10 कदम 15 कदम की दूरी थी मेरे घर से खेत की, और वहीं से मेरे दिमाग में आई कि ऐसा करो नीलू कोई प्रैंक छोटा सा कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो मैं घर में कदम जैसे ही रखा तो देखा सब तरफ सब लोग सो रहे थे, मैंने देखा सब लोग सो रहे हैं। तो मैंने कि शायद ऐसा करूँ कोई जगाऊँ, मैं किसी को जगाऊँ दारू की आवाज़ किसी को वैसे ये लड़की के लिए, हर किसी के लिए घर में चलेगी नहीं, हर किसी के घर में चलना बहुत ही बड़ी बात है। जो मेरी ससुराल में इस घर में चल रही थी मेरे प्रैंक, वैसे मैं ऐसा कुछ नहीं करती, ड्रिंक दारू गुटखा कुछ भी मुझे पसंद नहीं है। अंडा मछली शुद्ध शाकाहारी भोजन खाती हूँ, केवल छोटे से प्रैंक प्रभु जाने क्या क्या करवा रहे थे मुझे नहीं मालूम। तो मेरे फ्रेंड्स मैंने देखा सब चारों तरफ, तो सब लोग सो रहे थे। तो जीना पर मैंने पहला कदम रखा, तो अपना कमर झोला टंगा था मेरे कंधे पर, उसको उठा करके मैंने और मेरे फ्रेंड्स जीना की सिड्डी में मार दिया हल्का ही सा। 2 मोबाइल थे मेरे पास, तो एक मोबाइल उसने रखा था, एक मोबाइल मेरे हाथ में था, उस वक्त 2 मोबाइल थे। तो मैंने हल्का सा जीना मारा,
मैं झूला मांग रहा तो किसी ने नहीं गौर करी। तो फिर मैंने आवाज़ ऐसी निकाली, "ए साला, झूला भी तंग करता है, मुझ पर नहीं चढ़ा जाता, क्या करूँ साला, आज मैं बर्बाद हो गया, लौट गया।" मैंने फ्रेंड्स सेम टू सेम ऐसे ही किया था। मुझे नहीं मालूम थी कि फ्रेंड्स मेरे ही घर में चल गई, किसी के घर में नहीं चली गई ऐसे। तो मैंने पहली सीटी मारा तो सुनी नहीं किसी ने, गौर नहीं। दूसरी सीटी में मारा जिला, दूसरी सीटी पे चल करके तो जग गई। लड़की बोले, ये बहू रात में आई, घर से साड़ी पहन करके गई थी और पल्ली तरफ से पैंट पहन कर आई, लेकिन इसकी आवाज़ को क्या हो गई? ये कोई लगता है ढसा करके नहीं, और लड़का भी घर पर नहीं है। वैसे गलत बात तो है मेरी फ्रेंड, कमेंट करके बताइए। तो मेरा छोटे सा प्रैंक मुझे बहुत बड़ा भारी पड़ा, लेकिन मैं फिर भी अटक बनी रही, खड़ी रही, मैं डरी नहीं। अब लोग बताना मेरा प्रैंक कैसा है। बिल्कुल भी मुझे भी, मैंने भी नहीं सोची थी मेरे फ्रेंड्स का इतना भारी पड़ेगा। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं करती, मेरे दिमाग में आएगा क्यों नहीं, और क्यों किया था मैंने मालूम है आप लोगों को। मैं हारी थकी थी, तो वैसे टेढ़े मेढ़े गोल गिर रहे थे, बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। वैसे शब्द भी नहीं मुझे ढंग से चला जा रहा था, तो मैंने कि क्यों नहीं प्रैंक किया जाए। तो फिर मैं सब घर जग गया, पूरा सारा घर जग के देखने लगा, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। पूरी पक्की यकीन आ चुकी थी। मेरे सास ससुर देवर वो तो आज तक यकीन है कि होटल पर गई है और दारू पी के आई है, लेकिन वैसे मेरे हस्बैंड नहीं मानते। उनको भी बताया था मैंने प्रैंक किया था छोटा सा, उन्होंने, और मेरे बच्चा भी हिलाया था छोटा वाला, तो माँ तुमने ज़रूरी था ऐसा प्रैंक करना, तुम्हें मालूम है कितनी बदनामी हो जाएगी, ये वो है। मैंने कि बेटा बात तो सही कह रहा था, मुझे मालूम नहीं था, और मैं छोटा सा प्रैंक कर बैठी। ऐसा प्रैंक कोई ना करे मेरे फ्रेंड्स। तो मैंने उस वक्त दोस्तों में जैसे तैसे मैं छत पर चढ़े आई, और छत पर चढ़ने के बाद में मेरे फ्रेंड्स फिर भी रुकी नहीं मैं, फिर भी मैं बंद नहीं हुई। मतलब पूरा प्रैंक करना था। उस वक्त अगर कैमरा हो, मोबाइल होता, वीडियो बना लेती तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता। उस वक्त अगर मैं वीडियो बना लेती तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो थी। लेकिन कोई भी मेरी वीडियो देखता उस टाइम तो कोई यकीन ही नहीं करता, पक्का कहता कि ये वास्तव में थी है। क्यों कि कुछ आवाज़ मैंने छत पे आकर के भी यही बोली थी। फिर छत पे आ गई तो मैं खटिया पे लेटी थी, लेट करके फिर बैठ गई। फिर तो पूरा प्रैंक करना है ना। फिर मैं बोली मेरे फ्रेंड्स, हर साली बर्बाद हो गई, लुट गई, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। साले घर में सब होते हुए भी मेरे नहीं हैं, सब मर गए, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। ऐसे काफ़ी देर तक मैं करती रही। उसके बाद में मैं 1-2 दफ़े गई हाथ में से छोड़ करती बना दी, हनाई। खैर हनाई तो इसलिए थी मेरे फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। फिर हना करके मैं सो गई, और पूरी पक्की यकीन आ गई घर वालों के आज तक। ऐसे पूरा घर ही जानता है, केवल हस्बैंड को छोड़ करके मेरी के सारा घर, पूरे घर को यकीन आ गई दारू पी करके घर पे आई है बहू। और फिर मेरी भी कमी थी, मैं सुबह उठी, मुझे गुस्सा इस बात की आई मेरे फ्रेंड्स, जब मैंने ये पूरी नौटंकी करी, कोई बात नहीं, मैं है ही नहीं हूँ तो मुझे क्या मतलब। बस इसलिए मैंने की थी कि देखूँ ये घर वाले मेरे ऊपर वहम करते हैं कि मुझे अच्छा कितना समझते हैं, लेकिन ये वास्तव में वहम करते हैं, सब कोई करेगा। लेकिन सच्चा प्यार करने वाला जानकार कभी वहम नहीं करेगा। तो मेरे फ्रेंड्स घर को चलती हूँ, पहले आप लोगों को बताऊँगी। फिर दोस्तों दुख तो मुझे इस बात का हुआ, सबसे ज़्यादा दुख तो इस बात का हुआ कि सुबह उठी मैं लेट, क्योंकि रात में मैं 12-1 बजे आई थी, और फिर भी प्रैंक किया। फिर भी मैंने दारू के नशा में कही तो साले कोई नहीं है किसी का, मैं बर्बाद हो गई, लुट गई, 8,000 रुपये अपनी जेब में खर्च किए, मैंने होटल पर गई, बर्बाद हो गई। मैंने बहुत सारी ऐसी बातें की मेरे फ्रेंड्स। फिर इनको पक्का यकीन आ गया कि ये दारू पी करके आई है, घर में लड़का भी नहीं है। तो इन्होंने एक काम किया, सबसे बड़ी गुस्सा इसी की मुझे भरी हुई थी। इनको ये काम नहीं करना था। वैसे ससुराल वाले बहुत ही ज़्यादा कट्टर होते हैं, इससे वैसे मेरे सास ससुर, मेरे ससुराल वाले इतने बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं, लेकिन दुख मुझे होता है। खैर अपने माता पिता जैसे तो कोई नहीं हो सकते, इतना तो मुझे ज़रूर मालूम है। तो फ्रेंड्स दौरानी जेठानी मोहल्ला पड़ोस के, गांव के मोहल्ला पड़ोस के यकीन नहीं कर रहे थे। उनको तो मालूम था घर से बाहर कभी नहीं निकलती, सब्जी भी लेने के लिए अक्स माती दारू पी करके बाहर कैसे देने लगेगी।
किसी को भी नहीं आया, लेकिन घरवाली चिल्ला चिल्ला कह रही थी। और दो जेठानी और सब साले, किसी की मैं अब नाम नहीं लेना चाहती। तो हमारी सासू ने एक काम किया, सासू से मेरी बढ़ती नहीं है, तो इसलिए उन्होंने एक काम किया था कि कैसे भी करें लेकिन बहू की बदनाम करें। तो उन्होंने पट मोबाइल को निकाला, नंबर तलाशा, मेरे भाई से फ़ोन किया पहले, उसके बाद में मेरे नंसार फ़ोन किया, और बहुत ऐसे ही कई होटल में गई थी और ये किया वो किया, बहुत सारी बातें बनाई। तो फिर मेरी आँख खुली तो मोबाइल चारों तरफ से फ़ोन आ रही थी, मेरे मोबाइल बजा लगा। मैंने मोबाइल को देखा, इसमें क्या हो रहा है ड्रामा। तो मैं तुरंत ही सभी से बात न करने से पहले नीचे गई। मैंने कही आपने फ़ोन किया है कहीं? तो मैंने फिर बात की अपने मामा से। मैंने कहा मामा बोलो कि कहीं गई? मैंने कि तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर? तो माई बोली कि वास्तव में मैं जानती हूँ मेरी जैसी बहाने दुनिया में कोई नहीं है और न होगी। उन्हें पूर्ण भरोसा था, लेकिन मैं अपनी बात करती हूँ, दुनिया की नहीं। सर कटा सकती हूँ, झुकने नहीं दूंगी, बड़ी बात नहीं कर सकती हूँ, बड़ा कौर खा सकती हूँ। इज्जत बहुत बड़ी मुझे प्यारी है। मैंने प्रैंक किया, बहुत ही बड़ा भारी पड़ा, लेकिन ऐसा मैं कर नहीं सकती कभी ही, कितना भी, चाहे कुछ भी समय बदल जाए, चाहे दुनिया बदल जाए, चाहे कुछ भी, मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए दे करके भी कोई कहे कि नशा करेगी, फिर भी अबे तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकती। फिर परमात्मा जाने क्या करेगा, समय से बड़ा कोई नहीं है। तो बस आग यहीं से लगी सबसे बड़ी आग। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आई, रिश्तेदार भड़कने लगे, तो रिश्तेदारों से मैंने कह दिया था कुआरे पे कभी शिकायत सुनी नहीं, सांस बंद कर लेना, और मैं ऐसा करने से पहले मर सकती हूँ, ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने यकीन आ गई, यकीन आनी भी थी, उन्होंने मालूम थी कभी नहीं ऐसा किया है तो ऐसा हो सकता कैसे। और मेरे हस्बैंड से मैंने कही थी मैंने प्रैंक किया था छोटा सा, तो वो भी हंस रहे, तो कह रहे थे ऐसा करना नहीं था, लेकिन तुझे, मैंने की बात तो सही है, तुम्हारे घर में चल गई, अंत नहीं चलती। तो कमेंट करके बताना दोस्तों मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मेरा छोटा सा प्रैंक बहुत ही बड़ा भारी पड़ा, और क्या मुझे ये प्रैंक करना अच्छा लगा, क्या मुझे करना जरूरी? दोस्तों आप लोगों का कुछ डाउट तो ज़रूर होगा, तो मैं आपको बता दूं कि किसी के घर में नहीं चलेगी तो यहाँ मेरी कैसे चल जाएगी। जब मैंने एक प्रैंक किया था तो यही प्रैंक जानलेवा बन सकता था, बहुत ही भारी पड़ सकता था, और फिर भी मेरा मोबाइल तोड़ दिया मेरे हस्बैंड ने। घर में पुलिस आई, बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, पर लेकिन अट्टूट विश्वास के साथ मैं कड़ी थी, और मुझे ज़रूर विश्वास था कि जीत सत्य की होती है, झूठ की कैसे हो सकती है। मैंने प्रैंक झूठ मूठ का कर लिया तो क्या मैं हो गई? तो मैंने तुरंत ही पूरी जहाँ से गई थी, जहाँ तक की बैंक डिटेल, बस में बैठी थी, उठी थी, टिकट, फतेहपुर, उनकी सारी जो कुछ था सब कुछ दिखाया, वही तारीख का, उनके साथ में अंशु मौर्य भैया फतेहपुर वाले के साथ में मेरे और सारे लोग थे, वो भी मेरी वीडियो बना रहे थे, और कैमरा थे, उनमें भी, दूसरों की वीडियो में भी आई थी मैं। तो मैंने जो सारी, जब मैंने सबूत नहीं दिखाया तब फिर उन्हें यकीन आ गया कि वास्तव में सबूत भी दे रही है, सारा पूरा सबूत था। अगर मेरे साथ सबूत नहीं होता तो मैं आज घर से बाहर होती, और एकदम मैं बिल्कुल भी पवित्र थी। जब सबूत था मेरे पास और मैं वास्तव में हूँ, अगर मैं थोड़ी सी भी अगर मैं होती तो झूठ कहाँ तक बोलती, फिर छिपती नहीं थी, लेकिन मैं हटी ही नहीं थी, तो झूठ की जीत तो होती नहीं है, जीत तो सत्य की होती है मेरे दोस्तों। तो मैंने ये प्रैंक किया था, लेकिन मैंने सोच रखा था जीत सत्य की होगी, ये झूठ मूठ का प्रैंक करने से का जीत थोड़ी नहीं हो जाएगी। फिर मैंने बेकायदा सबूत को दिखाया, और सारी अपने हस्बैंड को दिखाया, अगर देखो अगर मैं हूँ तो मुझे तलाक चाहिए, मुझे घर से बाहर निकाल दीजिएगा, कभी जीवन में मुझसे मुड़ करके मन देखिएगा। इन्हें ठोंक करके कह दी थी। तो उन्होंने वास्तव में, ऊपर मैं नंबर भी लाई थी वहाँ का एक लेडीज का, और मैंने अंशु मौर्य भैया की मम्मी से भी बात की थी, वहाँ पर भी रुकी थी। मैंने बोल दिया था चलो मेरे साथ, फलाई तारीख को मैं गई हूँ, फलाई तारीख को कहाँ गई थी, कहाँ रुकी थी, सब कुछ तुम्हें साथ में लेकर के दिखाऊंगी। तो इन्हें पूरा यकीन था, पूरी मैं मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके भी दिलाई थी पल्ली में, इसलिए उन्हें विश्वास आज तक मुझसे उठता नहीं है। और विश्वास तो सत्य की जीत होती है, झूठ की दोस्त होती नहीं है। मोबाइल में थी, झूठ बोल दूँ तो चलती कहाँ तक, पकड़ी जरूर जाती है ही नहीं हूँ तो पकड़ी कहाँ से जाती। मुझे ये प्रैंक करना अच्छा लगा, क्या मुझे करना ज़रूरी था? लेकिन आप लोग ज़रूर बताइएगा कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके बताना ये आपको अच्छा लगा या ना लगा, और देखते हैं फिर कमेंट कैसे आते हैं आप लोगों को। तब तक के लिए टाटा बाय, कल मिलेंगे अगली वीडियो में।